दोहा कतर की राजधानी, लेकिन अब सिर्फ शहर नहीं बल्कि अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर हमला हुआ है। अमेरिका जिस पर गल्फ देशों ने भरोसा जताया, आज सवालों के घेरे में है। क्या उसने हमले को रोकने की कोशिश की या जानबूझकर चुप्पी साधी? दोहा में हुए इस हमले ने न केवल कतर बल्कि पूरे गल्फ और अमेरिका के राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर अमेरिका ने क्यों नहीं रोका इस हमले को और इसका असर अमेरिका और क्षेत्रीय सुरक्षा पर क्या पड़ सकता है? नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। मंगलवार को दोहा में हमास नेताओं पर हमला हुआ। यह हमला उस जगह पर हुआ जहां अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदीद एयरबेस है। यह अमेरिका का क्षेत्रीय मुख्यालय है जो सेंटकॉम और सोकॉम से जुड़े मिशन का हिस्सा है। आतंकवाद विरोधी अभियानों, खुफिया जानकारी साझा करने, ड्रोन ऑपरेशन और सैन्य रसद में इसकी केंद्रीय भूमिका होती है। कतर फारस की खाड़ी, अरब सागर और ऊर्जा मार्गों के पास है। यहाँ से अमेरिका तेल और गैस आपूर्ति मार्गों की निगरानी, समुद्री सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों पर कंट्रोल कर सकता है। संकट के समय मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और अफ्रीका तक तेजी से सैन्य पहुंच बना सकता है। अल उदीद बेस से ISIS, अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ ड्रोन हमले और निगरानी अभियान चलाए जाते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग, खासतौर पर खाड़ी देशों और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों के साथ साझा ऑपरेशन को मजबूत करता है। अल उदीद में उन्नत लॉन्ग रेंज रडार, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, सैटेलाइट लिंक और हवाई ट्रैकिंग प्रणाली मौजूद है। किसी भी विमान, ड्रोन, मिसाइल या असामान्य गतिविधि को कई 100 किलोमीटर दूर से ट्रैक किया जा सकता है। खाड़ी की निगरानी, समुद्री मार्गों पर नजर और संभावित खतरे की पहचान में यह बेस अहम भूमिका निभाता है। अमेरिका के पास पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, थार्ड और दूसरी मिसाइल इंटरसेप्शन प्रणालियां हैं जो हवाई खतरे का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकती हैं। अहम सवाल यह है कि अमेरिकी एयरबेस अल उदीद को दोहा में हुए हमले का पता कैसे नहीं चला? तो जवाब है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमेरिका को दोहा में इजरायली हमले की जानकारी ना हो। अल उदीद एयरबेस शहर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में है। दोहा के केंद्र से बेस तक पहुंचने में सड़क मार्ग से लगभग 20 से 30 मिनट लगते हैं। हवाई दूरी के हिसाब से जेट या मिसाइल के लिए ये दूरी बहुत कम है, इसलिए अगर कोई हमला शहर में हुआ तो इसे तुरंत ट्रैक किया जा सकता है। क्योंकि अल उदीद पर लंबी दूरी तक नजर बनाए रखने वाले रडार प्रणाली, सैटेलाइट संपर्क, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और सैन्य संचार नेटवर्क मौजूद है। किसी भी मिसाइल, ड्रोन या लड़ाकू विमान की आवाजाही का ट्रैक होना बहुत आसान है। इजरायली लड़ाकू विमान जब खाड़ी क्षेत्र की सीमा में आते हैं तो उनका रडार ट्रैक बनता है। खाड़ी देशों की वायु सीमा में प्रवेश करने से पहले ही उन्हें पहचान लिया जाता है। इस स्तर की निगरानी में अचानक हमला करना बहुत मुश्किल होता है। अमेरिका, कतर और उसके सहयोगी देशों के बीच कई सुरक्षा और खुफिया साझेदारी है। इसका मतलब यह है कि अचानक हमला शुरू होते ही कई अलर्ट नेटवर्क सक्रिय हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अल उदीद एयरबेस को पहले से जानकारी थी कि इजराइल दोहा में हमला करने जा रहा है, तो फिर अमेरिका ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? इसका जवाब केवल तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सुरक्षा से जुड़ा है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है और सैन्य, खुफिया, आर्थिक हर स्तर पर मिलकर काम करता है। इजराइल के खिलाफ सीधी कार्रवाई करना अमेरिका के लिए राजनीतिक तौर पर भारी पड़ सकता है। अगर अमेरिका खुलकर हस्तक्षेप करता तो उसके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर पड़ता। कुछ सैन्य हमले क्लासिफाइड या बेहद सीक्रेट होते हैं। अमेरिका को एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होता है। इजराइल से संबंध भी बनाए रखना है और गल्फ देशों का भरोसा भी जीतना है। अगर अमेरिका इजराइल को रोकता तो ये संदेश जाता कि वो अपने सहयोगी पर भरोसा नहीं करता, जिससे उसका प्रभाव घट जाता। अमेरिका अक्सर उन हमलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करता है जो सहयोगी देशों के बीच राजनीतिक या सैन्य संतुलन से जुड़े होते हैं। हो सकता है कि उसने इस संकट को कूटनीतिक समाधान से संभालना बेहतर समझा हो सकता है कि इजराइल ने हमले की खबर पहले से अमेरिका को ना दी हो। हमले के दौरान अमेरिकी एयरबेस को पता चल भी गया होगा, लेकिन अलर्ट मिलने और हमले शुरू होने के बीच का वक्त बेहद कम होता है। अमेरिकी एयरबेस को इसे रोकने के लिए अपने आला अधिकारियों से इजाजत लेनी पड़ती, लेकिन इतने वक्त में तो इजरायली जंगी जहाज अपना काम करके चले जाते। ये भी हो सकता है कि कतर की सरकार भी राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहती थी। अमेरिका को हमला रोकने के लिए खुला समर्थन देने की हालात में वो नहीं थे। ये भी हो सकता है कि अमेरिका को हमले के बारे में पता हो और वो जानबूझकर इजरायली विमानों को निशाना नहीं बनाना चाहता था। अमेरिका चाहता था कि गल्फ देशों के साथ संबंध कायम रहें, लेकिन इजराइल के साथ भी समझौता बना रहे। इसलिए उसका चुप रहना एक रणनीतिक कदम भी हो सकता है।
दोहा पर हुआ ये हमला सिर्फ इजरायली मिसाइल या जेट का निशाना नहीं था, ये भरोसे, राजनीति और सैन्य संतुलन पर हमला था। अल उदीद एयरबेस की ताकत कितनी भी बड़ी हो, इस हमले ने दिखा दिया है कि सुरक्षा केवल मिसाइल सिस्टम या रडार से नहीं बल्कि कूटनीतिक समझ और रणनीतिक संतुलन से भी तय होती है। क्या अमेरिका अपने सहयोगियों का भरोसा दोबारा जीत पाएगा या गल्फ देशों का रुख बदल जाएगा? आने वाले समय में इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.